शाहजहांपुर में पिलर धंसने से टूटा 11 करोड़ से बना कोला पुल। दिल्ली लखनऊ मार्ग पर यातायात हुआ बाधित। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र से मिर्जापुर को जोड़ने वाले रामगंगा नदी पर बना कोला घाट का पुल सोमवार सुबह गिर गया, जिससे इस मार्ग का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। शाहजहांपुर दिल्ली मार्ग पर 2002 में करीब 11 करोड़ से कोला घाट पुल बनने को मंजूरी मिली थी। शाहजहांपुर दिल्ली राजमार्ग पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। रामगंगा स्थित कोला घाट पुल पिलर धंसने के साथ ही गिर गया। उस पर से गुजर रही कार भी नीचे आ गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सेतु निगम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने पहले से जांच कर रही टीम से इस मामले में भी रिपोर्ट तलब की है। सेतु निगम के अधिकारियों ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पैटर्न पुल बनाने का एस्टीमेट शासन को भेजा जा रहा है। अभी तक माना जा रहा है कि जमीन को स्टेटा में परिवर्तन आने से पिलर धंस गया, नीचे आ गया। करीब 13 वर्ष पहले बना पुल जलालाबाद से मिर्जापुर को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर करीब 13 वर्ष पहले बना सड़क का पुल सोमवार तड़के ढह गया। वर्ष 2008 में कोला घाट पुल को 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। सेतु निर्माण निगम ने इस पुल को बनाकर लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर कर दिया था। बीते 2 वर्ष से इसकी हालत जर्जर होने लगी तो मरम्मत का भी काम कराया गया। अचानक पुल का आधा हिस्सा गिर गया। इस दौरान यातायात न होने से बड़ा नुकसान टल गया। वहां पर सिर्फ एक कार हल्की सी क्षतिग्रस्त हुई है। करीब 11 करोड़ से रामगंगा नदी पर बना था कोला घाट का पुल। शाहजहांपुर दिल्ली मार्ग पर 2002 में करीब 11 करोड़ से रामगंगा नदी पर कोला घाट पुल बनाने को मंजूरी मिली थी। वर्ष 2008 में इस पुल पर आवागमन भी शुरू किया गया था। करीब 2 वर्ष से इस पुल में पर कई जगह गड्ढे हो गए थे, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने इसको लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। प्रतिदिन गुजरते हैं हजारों की संख्या में वाहन। शाहजहांपुर को जलालाबाद होते हुए कलान व मिर्जापुर के साथ ही फर्रुखाबाद बदायूं से जोड़ने वाले इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। सुबह करीब 3 बजे जलालाबाद से मिर्जापुर के बीच स्थित पुल का पिलर नंबर 8 अचानक जमीन में धंसने के साथ ही पूरी तरह से जमीन में समा गया। उसके साथ 2 स्लेब भी नीचे आ गए। मुरादाबाद के मोहल्ला कुंदरकी निवासी नाजिम अपने घायल रिश्तेदार शाकिर को लेकर प्रयागराज से मुरादाबाद जा रहे थे। जिस समय पिलर धंसना शुरू हुआ, उनकी कार भी उसी पर थी। स्लेब के साथ उनकी कार भी नीचे आ गई। हालांकि उसमें सवार सभी 5 लोग सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस पुल के दोनों ओर आवागमन रोकने के साथ ही यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। सेतु निगम के डीपीएम विजेंद्र मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों मुआयना किया। डीएम इंद्र विक्रम भी वहां पहुंचकर जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट एच भारत न्यूज। 20-25 साल पुराना एक पुल है जो रामगंगा नदी पर बना था और इससे जो हमारा तहसील कलान का क्षेत्र है वो इसके साथ जनपद मुख्यालय से जुड़ता था। बहुत लंबा पुल है और इसमें एक पिलर जो है बीच में वो पहले थोड़ा सा धंसा था, इसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वो मरम्मत सर्वाइव नहीं की हैवी ट्रैफिक की वजह से और वो पुल नीचे चला गया है। पिरौली के इंजीनियर्स उसको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो एक टेक्निकल टीम सेतु निगम की और पिरौली की उसका अध्ययन कर रही है और वैकल्पिक आवागमन के मार्ग जो हैवी ट्रैफिक है उसको तो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन उस पुल से होकर क्योंकि छोटा ट्रैफिक भी बहुत गुजरता था और कनेक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस नज़रिए से शासन में मेरी बात हो गई है और शासन के द्वारा सहमति दी गई कि इसका तुरंत सर्वे कराकर इसमें पैंटून ब्रिज या इस प्रकार की जो कोई और संभावना है वो उस पर विचार कर लिया जाए ताकि तेजी से इसको पूर्ण करा के और इसकी कनेक्टिविटी को बहाल किया जा सके। नोएडा के कुछ लोग भी वापस जा रहे थे जिनकी कार भी पुल से नीचे गिरी, क्या कुछ उसमें जानकारी आ पाई है? देखिए, दुर्घटना तो हुई है लेकिन कोई उसमें किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है। उनको उनकी रिकवरी कर ली गई
थी। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि पुल के एक पिलर के टूट जाने की वजह से, धंस जाने की वजह से जो आवागमन बाधित हुआ है उसको सुचारू करना हमारी प्रायोरिटी है। तो उस नज़रिए से हमें वैकल्पिक प्रबंध करने हैं, तो उस तरफ फोकस है कि जितनी जल्दी हो सके उसका वैकल्पिक प्रबंध किया जा सके और एक पुल क्यों धंसा है और इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसके लिए तकनीकी टीम मौके पर लगी हुई है ताकि उसको आगे किस तरीके से उसको समस्या का निराकरण करना है उस पर विचार। जिस तरह से इसका जो निर्माण कार्य इसकी जांच होगी कि तकनीकी रूप से इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसका पुल जो है इसका पिलर इतनी 20 साल की अवधि में ही 20 से 25 वर्ष के बीच की अवधि में मानता हूँ इसकी ये नीचे गया है। तो इस बारे में सेतु निगम ने इसका निर्माण किया था, तो सेतु निगम और किडोडी के इंजीनियर्स इसको मौके पर विजिट कर रहे हैं। इनके द्वारा कोई फाइंडिंग दी जाएगी तभी कह पाना संभव होगा कि कोई तकनीकी लैप्स है या कोई और अदरवाइज रीजन है।